हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग बड़े की कचौरी चाट, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। और दोस्तों, मैं इसे बिल्कुल एक नए अंदाज में बनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं मूंग बड़े की कचौरी चाट। यहाँ मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है और जिसे मैंने 3 घंटे के लिए सोख करके रखा था और इसका पानी मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। तो इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और साथ ही मैंने ½ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी काट कर मिक्सी जार में डाल देंगे। और 2-3 हरी मिर्चें लेंगे। ये तीखी वाली मिर्च है इसलिए मैंने इसे 3 लिया है, इसे भी काट कर डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। दोस्तों, हमें इसका एक कोर्स पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। देखिए, इस तरह से एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाला है। ½ टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई है और साथ ही 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और अब उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बड़े बना लेंगे। बड़ों का हमें कोई शेप नहीं देना है, देखिए। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे अच्छी तरह से हमें कुक कर लेना है। तो हमारे बड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे बड़ों को मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 2 टीस्पून हमने सौंफ डालना है और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा करके इसे खलबट्टे पर दरदरा कूट लेंगे। अब हम यहाँ अपना डो बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। और ½ कप मैंने सूजी डाला है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो बनाना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक बार में ना डालें। और इसे अच्छी तरह से मसल कर हमें इसका एक हार्ड लेकिन स्मूथ डो बनाना है। तो हमने इसे इस तरह से डो बना लिया है। अब ऊपर से हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से मसलना है। खूब अच्छी तरह से इसे हाथों से हमें मसल के इसका एक आटा तैयार करना है। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मसल के इसका एक डो बना लिया है। देखिए, इस तरह से दबाने से ये दब रहे हैं। तो इसका मैंने इस तरह से एक डो बना लिया। इसे ढक के हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने जो बड़े बनाए थे वो ठंडे हो गए हैं। तो इसे हम तोड़ के एक मिक्सी जार में डाल देते हैं। देखिए, सारे बड़ों को मैंने डाल दिया है और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम थोड़ा रुक रुक के ग्राइंड करेंगे क्योंकि एक बार में ग्राइंड नहीं होंगे, तो थोड़ा चलाना है फिर बंद करना है। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो इसका एक देखिए, इस तरह से इस फॉर्म में इसका हमने एक ग्राइंड कर लिया है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने सौंफ और जीरा का जो पाउडर बनाया था उसे हम 1 और आधा चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाला है। ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे।
तो हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम अपने डो को देख लेते हैं। डो को हम अच्छी तरह से एक बार फिर से हाथों से मसल लेंगे और हमें जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उतना बड़ा ही हम उसका लोई लेंगे। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उसे हम हाथों से चिकना करके थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा के इसे कटोरी का शेप दे देंगे और इसमें हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे। तो हाथों से ही इसे अच्छी तरह से हमें थोड़ा प्रेस कर कर के अपनी स्टफिंग डालनी है और फिर इसके एजेस को पकड़ के हमें अच्छी तरह से इसे सील कर देना है। इसे अच्छी तरह से सील कर दें और इसे फिर से अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी लोई को बना लेंगे। तो अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो पहले से हाथों से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से हमें रोल करना है ताकि हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है दोस्तों, बस देखिए इसकी थिकनेस इतनी रहेगी। बस इसी तरह हम अपनी सारी पूरियों को बेल लेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल को हम एक बार जब पूरी तरह से गरम कर लेंगे तो हम इसे फ्लेम एकदम लो कर देंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है तो फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम में ही दोस्तों इसे हमें फ्राई करना है, तभी ये हमारी जो है कचौरी एकदम खस्ता बनेगी। बस एक बार में मैंने 2 ही डाला है ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसे हल्के हाथों से ऊपर से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे धीरे धीरे हम लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में दोस्तों लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तभी ये जाके एकदम क्रिस्प बनती है। इसे फ्लिप कर देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छे फूले फूले और क्रिस्प बने हैं। इसी तरह हम सारी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्प बने हैं, देख के ही लग रहे हैं बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इसे इस तरह भी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चाट बनाते हैं। तो एक प्लेट में मैंने कचौरियों को तोड़कर डाल दिया है। यहाँ हम 2 कचौरियाँ डाल रहे हैं और मैंने दही को थोड़े से नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसे इसके ऊपर पोर कर देंगे। चाट का मज़ा तो कुछ और ही होता है दोस्तों। आप इसे चाट बनाकर खाइए, बहुत बहुत डिलीशियस लगती है। अब ऊपर से हम तीखी वाली हरी चटनी जो कि मैंने धनिया पत्ता और पुदीने की बनाई थी ऊपर से डाल देंगे और साथ ही गुड़ इमली की चटनी ऊपर से डालेंगे। दोस्तों देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, ये बहुत ही यमी लगती है। अब ऊपर से हम इसमें जो भुना हुआ हमने जीरा पाउडर था वो डाल देंगे और साथ ही थोड़े से काला नमक को स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर से प्लास्टिक सेव है, इसे हम थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए कितने यमी लग रहे हैं। थोड़ी सी और दही ऊपर डाल देते हैं और थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी सुपर डिलीशियस मूंग बड़े की कचौरी चाट, जो कि खाने में तो बहुत ही यमी है और साथ ही साथ ये न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि मैंने इसे आटे से बनाया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्द ही मिलूँगी फिर एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।